और भाई अब एक पगड़ी है दूसरी करणी समिति की तरफ से होशियार सिंह जी और अनूप जी, होशियार सिंह जी और अनूप सिंह जी, ये करणी समिति की तरफ से आपके गांव में समिति बना रखी है, उसकी तरफ से भाई भाई जोरदार तालियां बजाए। मान सम्मान आपके गांव में राजदान सिंह जी का, एक मिनट भाई जोरदार तालियां चौकीदार साहब के समाज की तरफ से मान सम्मान आपके बीच में। और भाई सोनू शर्मा जी, रावदान सिंह जी को पकड़ी, भाई जोरदार तालियां बजाए। सोनू शर्मा जी ने मान सम्मान किया रावदान सिंह जी का, और रावदान सिंह जी ने फूलमाला पहना करके आपके बीच में मान सम्मान बीजेपी छोड़ता है। हाँ भाई, आज सोनू शर्मा जी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, भाई जोरदार तालियां भाई सोनू जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका। अब मान सम्मान भाई हमारे बीच में सतपाल जी बैठे हुए हैं, हमें आदेश मिला है गांव के साथी की तरफ से। भाई सतपाल भाई जोरदार तालियां भाई सतपाल जी के लिए, सिंह जी को पगड़ी पहना करके मान सम्मान कर रहे हैं, भाई जोरदार तालियां बजाए। भाई लीलाराम जी की तरफ से रावदान सिंह जी का मान सम्मान, साहब ने पगड़ी पहनाई और रावदान सिंह जी ने फूलमाला पहना करके उनका मान सम्मान किया। बीजेपी छोड़ के भाई राजेंद्र कंडक्टर साहब बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करिए, भाई जोरदार तालियां बजाए राजेंद्र जी के लिए। धन्यवाद राजेंद्र जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी माला पहना करके रावदान सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। लाला सरपंच साहब, लाला सरपंच साहब आ जाए जी। हाँ जी भाई जोरदार तालियां बजाए। पूर्व सरपंच साहब ने रामचंद्र जी ने पगड़ी पहना करके रावदान सिंह जी का गांव की तरफ से जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, भाई जोरदार तालियां बजाए जी लाला राम जी के लिए। हाँ भाई शुभराम जी, भाई शुभराम जी ने पगड़ी पहना के मान सम्मान, और भाई बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करे, भाई जोरदार तालियां बजाए सारे साथी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का, जो सही समय पर सही फैसला लिया। अब प्रधान जी
ढिल्लो आ भाई सारा मैं पढ़ा दिया सारी आपकी भाई ढिल्लो भाई ने पगड़ी पहना करके मान सम्मान किया रावदान सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बीजेपी में चले हुए तो बीजेपी छोड़ के भाई शेर सिंह जी ने भाई जोरदार तालियां बजाएं। पगड़ी पहना करके मान सम्मान किया रावदान सिंह जी का। हम सुन लो आज लगा के कान, जब लग के मेरी बात का मैं तो अपने की कर लियो पहचान। रावदान सिंह पे होगा घना गर्व फक्र आत्म सम्मान। रावदान सिंह पे होगा घना गर्व फक्र आत्म सम्मान। काढ़ काढ़ जा डर दे सरयो, काढ़ काढ़ जा डर दे इसने गैरा पे मत वार दियो। साथ आए हुए सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, राजस्थान से पधारे हुए हमारे भाई विद्यानंद जी व सम्मानित मंच, परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाई और प्यारे बच्चों, और भाई हमारे बीच हमारे भाई सतपाल जी भी हैं जिनकी राजधानी यहाँ पर है, सतपाल जी लावनिया जी। आज इस चुनावी सभा में हम और आप उपस्थित हैं कि आने वाली 5 तारीख को होने वाले चुनाव और उसके लिए एक निवेदन लेकर के हम आए। आप सब ये भी जानते हैं कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार कोई है तो मत, और सबसे बड़ी अदालत है तो जनता। मत आपके पास है और अदालत आपके सामने। फैसला आपको करना है कि 5 साल नहीं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो राज हरियाणा के अंदर किया है, उसका तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप कोई बात चिंतन और मंथन करके देखेंगे तो 10 साल का वो देखना जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे कांग्रेस का राज था। हमेशा आकलन अच्छे और बुरे के आधार पे किया जाता है, लेकिन मैं इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा 10 साल के अतीत में ले जाके कि जब कांग्रेस का राज था तो इस प्रदेश में खुशहाली थी। हर व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ था और उसके सरकार के प्रति संतुष्टि थी। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अनेकों उद्योग यहाँ पर आए, अनेकों बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर आई और प्रदेश के अंदर खुशहाली का परचम चारों तरफ से लहरा रहा। फिर 10 साल पहले इस प्रदेश के लोगों ने ये सोच करके कि हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है उनके आधार पर ऐसा कुछ कर दिखाए जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई, और बड़ी आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे 10 साल सिर्फ झूठे आश्वासन और प्रलोभन के साथ, लोक लुभावने नारे और झूठ के साथ और लूट के साथ राज चलता रहा। आज इस प्रदेश का एक वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे संविधान की बात हो और चाहे पहलवान हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं। किसान की बात करें तो हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं और दक्षिणी हरियाणा तो तकरीबन कृषि पर आधारित है, जहाँ का किसान छोटी किसानी करता है, सूखी धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करना जानता है, पसीने से सींच कर गरीब का पेट भरना जानता है। लेकिन जब परिश्रम से उगाई हुई फसल लेकर बाजार जाता है
तो उसकी फसल का उचित भाव नहीं मिलता तो खून के आंसू बहाते हैं। एक तरफ सरकार वो थी जो उनको उचित भाव देती थी और एक तरफ सरकार ये है जो किसान को डबल आमदनी की बात कह करके उसके भाव को भी बराबर नहीं दे पाती। फैसला आपको करना है कि कौन अच्छा था कौन बुरा। जहाँ तक जवान का सवाल आता है, इस प्रदेश के अंदर हजारों बच्चे शाम के समय इस समय दौड़ते हुए नजर आते थे, फिजिकल फिटनेस के लिए पसीने बहाते थे। जब पूछा जाता था कि आप क्या कर रहे हैं इतनी एक्सरसाइज करके, तो बच्चे कहते थे हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं क्योंकि हम फौज की नौकरी को गरिमापूर्ण मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि इस सरकार ने उस फौज की भर्ती को भी टेम्परेरी फौज की भर्ती यानी कच्ची फौज की भर्ती में तब्दील कर दिया। आपके सामने है उदाहरण कि अग्निवीर नाम की एक योजना लेके आए जिसमें 4 साल तक एक जवान भर्ती होगा और 4 साल बाद 75% को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाएगा, सिर्फ 25% लोगों को रखा जाएगा। आप सोच के देखिए कि जो बच्चा 18 साल का भर्ती हुआ 22 साल में वापस आ जाएगा, वापस आने के बाद उसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, उसकी कोई पेंशन नहीं, उसको कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं, तो आप मुझे बताइए उस बच्चे के अंदर क्या बीतेगी? या तो वो नशे में जाएगा या अपराध की तरफ बढ़ जाएगा। क्या यही अच्छे दिनों की बात थी? क्या यही फौज की भर्ती की बात थी? इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर आज एक आक्रोश है, जवान का भी किसान का भी। और जहाँ तक संविधान की बात आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, याद करो पिछले पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें इन्होंने एक नारा दिया था कि 400 पार। ये तो शुक्र है आप लोगों की समझ में आ गया। और विशेष तौर पे मेरे 80 भाइयों के जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन में फैसला लिया कि ये जाति हम नहीं होने देंगे, और उन्होंने 400 पार के नारे को 240 पे जाकर के टिका दिया। ये उनका अपने एक उपलब्धि का काम है। सवाल पहलवानों का, हम खेल और खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए शायद मैं समझता हूँ हरियाणा पहला प्रदेश होता था जहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो रैली है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पदक किसी को मिलते थे तो हरियाणा के उन पहलवानों को मिलते थे। लेकिन पीछे इस तरह से हमारी एक महिला पहलवान के साथ पहले यहाँ और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से भेदभाव हुआ है, उसके बाद से जवान भी, किसान भी, पहलवान भी और संविधान के जो रक्षक माने जाते हैं वो सब के सब संतुष्ट है इस सरकार के काम से और बदलाव चाहते हैं। और बदलाव किस तरह का? जो आम आदमी के जीवन को ऊंचा उठा सके। बदलाव किस तरह का? तो इस प्रदेश को फिर तरक्की पर ले जा सके और हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार दिला सके। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि फौज की भर्ती रुक गई, नया उद्योग कोई आया नहीं। 4 बड़े उद्योग यहाँ से गुजरात चले गए, जिनमें एक मारुति का प्लांट, एक होंडा का प्लांट, एक हीरो का प्लांट और एक सुजुकी मोटरसाइकिल का प्लांट। आप मुझे बताइए, देने के बजाय यहाँ से ले जाया गया है। इन्वेस्टमेंट नाम की एक चीज नहीं आई, तो इन बच्चों का भविष्य क्या है? नौकरी फौज में नहीं, नौकरी हरियाणा में नहीं। 1005 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए, 2 लाख पोस्ट हरियाणा में खाली पड़ी है। तो आप मुझे ये बताएं कि इनका भविष्य है कहाँ? जमीन हमारे पास बची नहीं, फौज हमारे को लेती नहीं और बाकी नौकरी हमें मिलती नहीं। अंधकार में भविष्य है। अगर इसको आप बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही विकल्प है, वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो सबकी सोचता है, गरीब की भी, अमीर की भी, जवान की भी, बुजुर्ग की भी। और तभी उन्होंने 7-8 संकल्प लेकर के हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके बारे में आपको जिक्र करना चाहूँगा। जब घोषणा पत्र की बारी आई तो भाजपा के बहुत से लोगों ने प्रश्न उठाए, ये क्या गारंटी देंगे? गारंटी तो हम देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, गारंटी देने वालों से, कि आपने 2014 में भी गारंटी दी थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार सालाना देने की। आज तक तो 20 करोड़ लोग लग जाते, बेरोजगारी का हालत नजर नहीं आता। आपने कही थी किसान की आमदनी डबल करने की, वो हुई क्या? आपने कहा था अच्छे दिन लाने का, वो आए क्या? आपने ये भी कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, हम बहनों को इतना प्रोत्साहन देंगे। क्या ऐसा आपने किया? क्या फिर आपकी गारंटी कौन मानेगा? कांग्रेस वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। याद करो मनमोहन सिंह का टाइम, ये 72,000 करोड़ का चंदा मतलब लोन
कांग्रेस ने माफ किया था, और 1600 करोड़ का बिजली का बिल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफ किया था, क्योंकि हमने वादा किया था और उसी मुताबिक काम किया था। इनके वादे का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमने 8 संकल्प लिए और उन्होंने भाई 20 संकल्प लिए, लेकिन गिनती सिर्फ कांग्रेस की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला हमारा संकल्प है कि जो बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन है, बीजेपी ने 3100 कहा था, 2019 में कर देंगे, करना चाहिए था अगले ही महीने, लेकिन अब 5 साल बाद भी 3000 किया है, 100 रुपये की कमी आज भी है। कांग्रेस का एक मुल्क फैसला है कि हम 6000 पेंशन देंगे, एक बुजुर्ग को 12,000 पेंशन देंगे। महंगाई आसमान को छू रही है, तो ये तय किया गया कि 300 यूनिट बिजली की हम आपको फ्री देंगे ताकि आपको थोड़ी सी राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लांट नहीं लगाया बिजली जनरेशन का, जो कुछ लगा चाहे खेदर में लगा चाहे यमुनानगर में लगा, वो सारे के सारे प्लांट चाहे झारखंड के अंदर लगा। कांग्रेस टाइम के रहे। उसके बाद आता है सिलेंडर। आज 1100 रुपये का सिलेंडर गैस का, जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो यही लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाय महंगाई हाय महंगाई। आज 1100 रुपये कोई बोलता नहीं। तब डीजल 45 और 50 पेट्रोल डीजल थे, लेकिन शोर मचाते थे। आज 90 और 95 है, बोलते नहीं। इनका कथनी और करने का अंतर है। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि 500 रुपये का आपको सिलेंडर देंगे। कितना चलाओगे? उसके बाद आया बीपीएल सेवा। हमारे चैनल में इतना सा लोड चल रहा है। बहुत से भाई मेरा अपना पर्सनल चैनल हमने छोटे छोटे प्लॉट किए थे जब कांग्रेस का राज था। उसके बाद चैनल तो स्लोड कराते हैं। 11 साल हो चुके हैं, एक जमीन उन्होंने नहीं दी। परिवार बढ़ गई, जमीन उतनी है। 100 गज की छत के नीचे माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी रिश्तेदार कोई सबके सब सामाजिक रिश्ते नहीं निभा सकते। इसलिए जरूरत है कि उनको एडिशनल लैंड दी जाए और 100 गज के प्लॉट दिए जाए। उनमें हम खाली प्लॉट नहीं देंगे, उनमें 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम बना करके देंगे ताकि आपका जीवन हमेशा बचा रहे। और लास्ट में भाई हमारी बहनों को जो विधवा हो चुकी हैं उनको 6000 पेंशन। जो हमारी बहन भाई हमारे अपंग हैं उनको भी 6000। और एक कोई हमारी बहन ऐसी है जो 18 साल से बड़ी है, उसके पास साधन नहीं, गरीबी के आलम में है, भाई कोई साधन नहीं, तो उसको भी 2000 रुपये उसका रसोई खर्च के नाम से पर मंथ दिया जाएगा। और भाई लास्ट ये है कि आप शरीर के लिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी का है। शरीर स्वस्थ है तो सारे सुख है, और शरीर अस्वस्थ है तो दुनिया का कोई सुख उसके सामने अच्छा नहीं लगता। तो भाई जब आदमी बीमार हो जाता है, भगवान ने करे हमें कभी जरूरत पड़े, लेकिन हमारी बीमारी किसी पूछ के नहीं आती। बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है आपका इलाज बहुत बड़ी बीमारी है, कम से कम 15-20 लाख रुपए लगेंगे। और वो बेचारा मायूस होकर वापस आ जाता है, क्योंकि सरकार 5 लाख से ज़्यादा देती नहीं है, वो भी देती है लोगों को। उसकी जेब में पैसा है नहीं बीमारी ठीक कराने के लिए। तो आज बदहाली के आंसू बहाता है कि काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं कम से कम इलाज करा के जीवन जी पाता। आज उस वक्त से पहले मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अंतिम सांस लेके जा रहा हूँ, पल पल की मौत मर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास धन की कमी है। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम 25 लाख रुपए तक का इलाज आपको उसमें मुफ्त करा के देंगे। और एक शब्द से आपने का स्वागत करते हैं। और जितने भाइयों ने आज दूसरी पार्टियां जितने भाइयों ने आज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किए, बीजेपी छोड़ के, मैं उनका स्वागत करता हूं और शुरू मिलता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। गारंटी के साथ में खड़ा करता हूं। और एक और शुरू